रेट मेजर, है ना, यानी कि रेट मेजर जो हमारा छोटा सा टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डीवाई अपॉन डी एक्स एज अ रेट मेजर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों की डीवाई अपॉन डी एक्स ना स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और इंस्टेंटेनियस रेट चेंज भी होता है, यानी कि हम लोग रेट भी मेजर कर सकते हैं। यस, तो उसी बातों को, उसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बच्चों यहाँ पे अब दूसरी बार, है ना, डीवाई अपॉन डी एक्स को समझेंगे कि हमारा रेट मेजर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप बचपन से फिजिक्स में ना जाने कितने बार ये चीज करते आ रहे हैं और बहुत बार करते आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें करने चाहिए जो कि जेई में भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो पक्का ही पक्का एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन तो डन है। तो सिंपल सी बात बच्चों, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से ही आते हैं और पढ़ते हैं, समझिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी is expressed as s is equal to 1 by 2 t cube minus 6t, तो find the acceleration at time when the velocity vanishes। कहने का मतलब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का टाइम टी के रूप में, टाइम टी के फंक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है टाइम पे, ये भी आप बात जानते हो। अगर t इज इक्वल टू 1 मिनट होगा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, और अगर t इक्वल टू 2 मिनट होगा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, है ना। 3 मिनट होगा तो कुछ और होगा, 4 मिनट होगा तो कुछ और होगा। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो आज जो है ना हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वह टाइम के फंक्शन के रूप में दे दिया है और आपको कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। अब किसी बच्चे को पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको पहले बच्चों क्या निकालना होगा, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी का रेट चेंज, यानी आपको डीवी अपॉन, यानी कि आपको पहले वेलोसिटी का रेट चेंज निकालना, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बच्चों कैसे निकलेगा आप समझिएगा, ये फिजिक्स में, आप मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ में या फिर उससे भी पहले जो आप बेसिक फिजिक्स पढ़े थे उसमें न जाने आप कितने बार ये चीज किए होंगे कि भाई हमें अगर वेलोसिटी चाहिए ना, अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना बच्चों, बताइए। तो पहले वेलोसिटी जो आपको दे रखा है, पहले डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 1/2 टी क्यूब माइनस 6t। अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, वैसे तो एक्सेलरेशन निकालना है लेकिन पहले हम लोग वेलोसिटी भी निकालते हैं। और वेलोसिटी कैसे निकलेगा बच्चों, इस अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी एक्चुअली में होता क्या है ना, v माइनस यू बाई टी, आप जो भी समझते हो, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होने का रेट है और जिस टाइम में वो हमारा वेलोसिटी होता है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, हम लोग इसको ना डिफरेंशिएट अगर कर लें, है ना, ये 1/2 टी क्यूब को, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, टी क्यूब का 3t² हो जाएगा और 6t का 6 हो जाएगा केवल और केवल। और यहां से आपके पास जो ये चीज आया है ना, 3/2 t² माइनस 6, ये हो गया आपका वेलोसिटी। लेकिन आपको अब एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप में से हमको ऐसा पता है कि हर बच्चे को पता होगा एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, है ना, डीवी अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यही हमारा, है ना, रेट मेजर का कॉन्सेप्ट। कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे को एक्सेलरेशन मिलता है, तो हमें एक्सेलरेशन यही निकालना था। यानी कि अगेन जो हमारे को वेलोसिटी मिले है ना, इसको डिफरेंशिएट कर देना, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन, यानी कि ये d² s अपॉन dt² को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका आप देखोगे तो 3/2 कांस्टेंट है हमारा, और बच्चों t² का हो गया 2t और इसका हो गया हमारा 0। तो ओवरऑल फाइनली 3 से 3 कट गया, हमारे पास 3t आ गया। यस, दिस इज आवर एक्सेलरेशन। लेकिन आपको बोला है कि भैया एक्सेलरेशन आपको निकालना है उस टाइम पे जब वेलोसिटी वेनिशेस हो जाए। वेनिशेस का मतलब हम आपको बता चुके हैं, जब वेलोसिटी 0 हो जाए। वेलोसिटी 0 होने का मतलब आप समझते हो, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 0 करना होगा। यस,
ds अपॉन dt इक्वल टू अगर आप जीरो कर दोगे तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा और आपके पास ds अपॉन dt जो है वो 3/2 टी स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 है। और यहां से प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, है ना, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट सब है, बात सब है ना। तो यहां से टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 12/3 यानी कि 4 आ गया। वेरी गुड, यानी कि टाइम जो है बच्चों वह प्लस माइनस 2 आया। तो आप ये समझ सकते हो कि टाइम केवल 2 होगा, क्योंकि माइनस तो होगा नहीं, निगेटिव बात। तो आपको यही बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है जब वेलोसिटी वेनिशेस हो जाए। तो वेलोसिटी जो है वह टाइम 2 यूनिट पे हमारा बच्चों वेनिशेस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया फाइनली, दिस इज योर आंसर। यही है रेट मेजरर का सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ओनली थ्योरी। तो बच्चों हम आपको यही कहेंगे कि अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकार के हम आपको क्वेश्चन को जरा पे यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। तो एक आपको हम ये फिजिक्स का जो बेसिक फंडा था, तो एक्चुअली dy अपॉन dx का जो मीनिंग था ना कि इंस्टेंटेनियस रेट चेंज, इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन ना बच्चों आपको फिजिक्स में ही हुआ था। यस, तो अगले मुद्दों पे अब हम लोग चलते हैं, जरा ध्यान से पढ़िए कि अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। तो हम यही कोशिश किए हैं कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार करा दे। जरा आप एक बार इसको पढ़ करके देखिए कि इसमें क्या कह रहा है, निकालने। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आदमी है जिसका 2 मीटर हाइट है, वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट एट 5 मीटर हाइट एट 6 मीटर पर मिनट, स्पीड रेट ऑफ शैडो इंक्रीज। तो लैंप पोस्ट से एक आदमी ना दूर जा रहा है। ठीक है, बड़ा ही आसान है, पहले आपको इसका फिगर समझना होगा। मान के चल लेते हमारा ये लैंप पोस्ट है। ठीक है, लैंप पोस्ट से बच्चों, लैंप पोस्ट का पहली बात आपको हाइट दे रखा है। यस, ये मान के चल लेते हमारा ग्राउंड है। लैंप पोस्ट का हाइट आपको दे रखा है 5 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे dy अपॉन dx का क्या यूजेज होगा, किस प्रकार के सेंस में हम यूज करेंगे, और यही सीखना है। ए मैन 2 मीटर हाइट वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट ऑफ 5 मीटर हाइट। ठीक है, और एक आदमी है ना यहाँ पे, एक जनता है, एक लोग है ना, जो इससे दूर जा रहा है। ठीक है, जिसका हाइट बड़ा ही छोटा है, 2 मीटर का है मात्र। चलिए, फिर भी 2 मीटर बड़ा आदमी होता है, लंबा होता है जयंत इतना बड़ा। ठीक है, 2 मीटर इस आदमी का हाइट है, और यह 6 मीटर एट द हाइट 6 मीटर पर मिनट स्पीड रेट से इसका शैडो इंक्रीज कर रहा है ना। तो बच्चों आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ रेट ऑफ शैडो इंक्रीज, यानी शैडो का इंक्रीज करने का रेट। तो यहां पे ये आदमी है, लैंप पोस्ट ऐसे है बच्चों, तो इसका जो शैडो होगा वो कुछ यहां पे इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले इस लैंप पोस्ट से इस आदमी की बीच की डिस्टेंस को अगर हम x एज्यूम कर लें, और इस शैडो को अगर y एज्यूम कर लें, है ना, तो आप देख सकते हो कि आपको एक इस प्रकार से एक ट्रायंगल मिलेगा, है ना। तो शैडो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं पे आने हैं, है ना। तो हमारा ये 5 है, ये 2 है और ये x है। अच्छा बच्चों, अब आपको अगर एक चीज साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर ट्रायंगल है, यानी कि हमें dy अपॉन dt निकालना है। समझ रहे हैं, हमें dy अपॉन dt निकालना है। dy अपॉन dt निकालना है, कहने का मतलब हमें रेट ऑफ शैडो इंक्रीज निकालना है। यानी अच्छा, ये हमें फाइंड क्या करना है, ये जरूर लिख लीजिएगा। शैडो तो ये हमारे y है, तो हमें निकालना है dy अपॉन, है ना, और टाइम के रिस्पेक्ट में ही शैडो बनेगा, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में ही शैडो निकालना। तो हमें dy अपॉन dt निकालना। अब आइए जरा हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक ज्योमेट्री लगाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको और हम सबको एक बेसिक सा चीज दिख रहा होगा कि दो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है ना। यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल में हमारा 2 है और बड़े वाले ट्रायंगल में हमारा 5 है। यस, तो 2 अपॉन 5, और छोटे वाले ट्रायंगल में हमारा साइड y है और बड़े वाले ट्रायंगल में x प्लस y है। यस, हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। यहां से अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई में एक रिलेशन मिलने वाला है।
आइए जरा वो भी मल्टीप्लाई कर लें, तो वी हैव बच्चों 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5y, और उसके बाद यहां से हमें निकल जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y, यानी कि x और y में हमें सिंपली रिलेशन मिल चुका है। अब क्या करते हैं ना, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि बोथ साइड डिफरेंशिएट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें 6 मीटर पर सेकेंड हाइट के इंक्रीज होने का दे रखा है रेट। तो हम लोग इसको फिर बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट कर दिए, है ना। तो अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हमारे को हो जाएगी क्या चीज, 2 और x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। ठीक है, क्या बात है, बच्चे का आंसर भी आने लगा, बहुत बढ़िया। और तो और 3y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt। यस, और हमें ये आदमी के हाइट का ये वाला दे रखा है ना 6 मीटर पर मिनट, तो यस इसकी जगह पे हम लोग 6 मीटर पर मिनट रख देते हैं, क्योंकि हमें dx अपॉन dt दे रखा है बेसिकली। देखिए यही सब पढ़ करके समझ करके आपको ये सब बात लिखना है कि आपको dy अपॉन dx वाले सेंस से सभी बातों को करना है, और यह 6 मीटर पर मिनट दे रखा है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग अगर बच्चों 6 रख देंगे तो हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dt मिल गया। ओके, और ये हमारा कट गया, तो dy अपॉन dt जो है हमारा कितना आ गया, 4 मीटर पर मिनट, और dy अपॉन dt ही तो हमारा बच्चों dy, ये वाला dy अपॉन dt ही तो हमारा, है ना, स्पीड रेट ऑफ शैडो इंक्रीज है। तो शैडो जो होगा वह 4 मीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज करे। सिंपल सी बात आ रही समझ में। तो हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। चलिए जरा ये देख लीजिए, एक वर्टिकल, है ना, हॉलो कोन है, सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है, पानी से भरा, मतलब पानी उसमें थोड़ा सा डाला हुआ है, और कुछ इस प्रकार से कि डेप्थ को जो है वह एक्सिस के अलोंग मेजर करना है, इंक्रीज एट रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज व्हेन डेप्थ इज 24। अच्छा, तो हम आपको हमेशा ये कहते हैं ना कि आपको डेरिवेटिव के टर्म में इज्यूम करने, डेरिवेटिव के टर्म में आपको सबसे पहले क्या गिवन है और क्या निकालने। तो ठीक है, एंगल गिवन है 30 डिग्री के साथ, ये वाला एंगल, ओके, इसकी बहुत ज्यादा, है ना, और उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज व्हेन डेप्थ इज 24। यानी कि आपको बच्चों वॉल्यूम के बदलने का रेट निकालना है, यानी कि आपको dv अपॉन dt निकालना है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि आपको निकालना क्या है ना। फाइंड द रेट एट विच द वाटर ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, हाँ, व्हेन डेप्थ इज 24, और डेप्थ को हमें 24 रखना हो, तो हमें बेसिकली ये निकालना है। क्लियर है मेरी बात छोटी सी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग वॉल्यूम को जानते हैं, है ना। ये जो आपका कोन है, इस कोन का वॉल्यूम तो हर बच्चे को पता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, रेट मेजर के लिए बच्चों हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि जितने भी क्लास 10th में मेंसुरेशन के फॉर्मूला थे, वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, टोटल सरफेस एरिया के, इन सभी फॉर्मूला को आपको एक बार याद रख लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत इसमें पड़ने वाली है। ओके, तो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। आइए वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं, फिर आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमें ये dv अपॉन dt निकालना है। तो पहले वॉल्यूम तो निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, यानी कि ये वाटर जो होगा यह भी कोन के ही शेप में होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, बता सकते हैं बच्चों क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप में से हर एक बच्चा हमें फॉर्मूला लिखा देगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा वॉल्यूम निकलने वाला है 1/3 पाई, और आर स्क्वायर के जगह पे बच्चों हम लोग एच के टर्म में लिखिए,
आर स्क्वायर की जगह पे एच के टर्म में लिखना है, यानी कि ये रेडियस पता करना है कितना होगा, ये वाला रेडियस है हमारा, है ना, और ये वाला हमारा हाइट है एच पानी का। ओके, तो हमें वॉल्यूम में आप देखोगे तो आर और एस दो वेरिएबल है, और शायद हमें दे रखा है ना ये 30 डिग्री, यानी कि आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा हो, है ना। इस ट्रायंगल से हम लोग हाइट में और रेडियस में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एओसी, एओसी ट्रायंगल में चलते हैं बच्चों, और हम लोग tan 30 डिग्री अप्लाई कर देते हैं, है ना। जैसे tan 30 डिग्री अप्लाई कर दोगे तो tan 30 डिग्री के इक्वल टू में आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आ रही बात बच्चों, है ना। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आप लिख दोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह पे r और बेस की जगह पे h, और tan 30 डिग्री तो 1/√3 होता है ना। और यहां से हो गया आपका बच्चों ये r अपॉन h, तो यहां से आप जान जाओगे कि ठीक है सर, है ना, हमारे को r जो है वह √3r इज इक्वल टू h, यानी कि r जो है वह h अपॉन √3 मिला, हाँ r जो है वो h अपॉन √3 मिला। तो इस r की जगह पे हम लोग h अपॉन √3 पुट कर देते हैं। ओके सर, अब देखो भाई आपके पास क्या है ना, अब आपके पास वॉल्यूम मिले हैं, और उस वॉल्यूम में बच्चों खाली h है। पहले एक बार सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 1/3 पाई h स्क्वायर 3 इंटू एच, सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1/9 पाई h क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। और पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, है ना, कह रहा है फाइंड द रेट एट विच वाटर वॉल्यूम इंक्रीज। अच्छा, आपको एक चीज और दे रखा है यहाँ, क्या दे रखा है, इट्स डेप्थ इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको ध्यान से पढ़िए, ये क्या दे रखा है, इसको आपको डेरिवेटिव के टर्म में लिखना है। पढ़िए बच्चों, इट्स डेप्थ इंक्रीजेज एट रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका डेप्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक तरह से आपको हाइट के चेंज होने का रेट दे चुका है, जो कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बोलिए, आई बात समझ में कि नहीं आई? आपको क्या दे रखा है, फिर से पढ़िएगा कि इट्स डेप्थ, है ना, मेजर्ड अलोंग एक्सिस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डेप्थ के बदलने का आपको दे रखा है, यानी कि हाइट के रेट चेंज आपको दे रखा है, जो कि 1 सेकेंड है। और उसको डेरिवेटिव में कैसे लिखेंगे, dh अपॉन dt के हिसाब किताब। ठीक है, अब हमें निकालने थे बच्चों, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज, यानी कि वॉल्यूम के रेट चेंज होने का हमें बच्चों, वॉल्यूम का चेंज होने का रेट हमें निकालना है। तो उसके निकालने के लिए हमको सिंपल dv अपॉन dt निकालना है। यस, तो आप इन दोनों चीजों को, इस चीजों को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो LHS में करोगे तो dv अपॉन dt आ गया, और इधर बच्चों 1/9 और पाई कांस्टेंट है, और हाँ h क्यूब का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास 3h तो आ जाएगा, लेकिन बच्चों आपको dh अपॉन dt, सॉरी dt अपॉन dh आपको लिखना पड़ेगा, dh अपॉन dt आपको लिखना पड़ेगा। एग्री? और dt अपॉन dh आपको दे रखा है ना कितना, 1 सेकेंड, है ना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहले इसको इससे हम लोग काट देते हैं, तो यहां से आप देखोगे तो पाई h आपका हो गया रेट एट विच वाटर वॉल्यूम इंक्रीज। अब कह रहे हैं कि व्हेन बच्चों, व्हेन हाइट इज कितना 24, तो dv अपॉन dt एट s इक्वल टू 24 पे आपको निकालना था। तो दिस इज योर आंसर, h की जगह पे 24 पुट कर दीजिए, तो 24, है ना, डिफरेंशिएशन है बच्चों 3 स्क्वायर h स्क्वायर, यस, तो 24 स्क्वायर पाई इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों,
ये हमारे आंसर हो गए, ढक गए क्या हमारे से, देख लीजिए 24 स्क्वायर पाई, ये हमारे आंसर हो गए। अब आपको इसमें समझना ये है ना हमेशा कि आपको गिवन क्या है, तो ये वाला चीज गिवन फैक्टर में था, है ना, ये वाला आपको फाइंड करना था। और क्या गिवन था आपको, ये एंगल के बारे में गिवन था, तो यहां से आप हाइट के बारे में बात कर लिए। तो यही देखना है कि आपको जो निकालना है उसमें आप पहले डेरिवेटिव ढूंढो कि भाई किसका रेट चेंज हमें निकालना है। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी का रेट चेंज होता है ना, 1 सेकंड में इतना है तो 2 सेकंड में इतना होगा, तो 3 सेकंड में इतना होगा, तो 10 सेकंड में इतना होगा, है ना, इसीलिए डीवी अपॉन dt निकालना होता है। और डिवाइडेड बाई 3 क्या चीज का बच्चों, अच्छा यहाँ पे 3 है, यस, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आई बात समझ में। अब इसी प्रकार से एक दो और क्वेश्चन करते हैं और इस सेशन से निकलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों कोई थ्योरी नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ करके हम आपको सोचे एक दो दिखा दें, ऐसे ही पढ़ करके आपको एक दो क्वेश्चन बनाने। अब आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम आपके सामने रख दिए हैं, और अब बच्चों हम चाहेंगे कि आप इसको बनाओ, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जरा पढ़िए क्या दे रखा। आप ये सोचना कि आपको गिवन क्या है और निकालना क्या है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजेस, यानी कि सर क्यूब के वॉल्यूम का इंक्रीज होने का रेट दे रखा है, यानी कि बच्चों डीवी अपॉन dt दे रखा है। ओके, यही दे रखा है ना। अच्छा, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, और आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेट चेंज निकालना, यानी कि आपको ds अपॉन dt निकालना। यस, तो हमेशा इस बातों का ध्यान रखिएगा। और कब तक, जब तक कि उसका एज जो है वो 10 सेंटीमीटर ना हो जाए तब तक। तो इस क्वेश्चन के लिए आप हमको हम हमेशा कहें कि सबसे पहले आपको गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों का पता होना जरूरी है। तो बच्चों हमें वॉल्यूम के रेट चेंज को दे रखा है, ये गिवन है हमारा, है ना, यानी कि सर आप कहना चाहते हो हमें डीवी अपॉन dt दे रखा है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजेज एट रेट 9 सेंटीमीटर, है ना, पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमें दे रखा है। अच्छा, हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है ds, वेयर एस इज बच्चों सरफेस एरिया, ds अपॉन dt। यस, ये हमें निकालना है और ये हमें दे रखा है। तो सर अगर हमें ds अपॉन dt निकालना है तो सरफेस एरिया तो हम लोग जानते हैं, है ना, सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं 6a स्क्वायर। यस, तो हम मान के चल लेते हैं ये जो हमारा क्यूब है ना, ये जो हमारा क्यूब है, इस क्यूब का बच्चों एज जो है वो x है, मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। यस, हमें इस 6x स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, सर 6x स्क्वायर को अगर हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों, इसको सर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करने को बोलोगे तो हम लोगों को कर लेंगे, लेकिन बस इसको 12x लिख देंगे, लेकिन हाँ ऊपर में सर dt अपॉन dx लिखना पड़ेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, सॉरी dx अपॉन dt लिखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में जयंत, dx अपॉन dt लिखना पड़ेगा, है ना। डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में वेरिएबल जब चेंज कर देते थे, चेन रूल, तो 6x स्क्वायर को भी t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन बच्चों लेकिन dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करना। अब सर ये निकल गया, यही है क्या, यस, यही है सरफेस एरिया का रेट चेंज, यही है सरफेस एरिया का इंक्रीज होने का रेट। लेकिन सर यहां पे फंस गए dx अपॉन dt, हम बोले हाँ एग्री। तो अब जरा सोचो कि ये क्यों दिया था, ये शायद वही निकालने के लिए दिया था ना। अच्छा सर, यानी कि यहां से dx अपॉन dt निकलेगा और इधर पुट कर देंगे, यस बिल्कुल। तो आइए सर ये कैसे करें, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बच्चों वॉल्यूम की जगह पे हम लोग एक्स क्यूब लिख सकते हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, और यहाँ पे हमारा नहीं, अब इस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना चाहिए, यस 3x स्क्वायर, है ना, और इंटू में बच्चों dx अपॉन dt करना पड़ेगा। अगेन समझ रहे हैं बात, क्योंकि एक्स क्यूब को t के रिस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट कर सकते,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए dx अपॉन dt का मल्टीप्लीकेशन जरूरी हो गया है ना। बोलिए ये बात आपको समझ में आ रही है ना बच्चों, बहुत आसान है। और इधर हमारा 9 है, तो यहां से आप देखोगे dx अपॉन dt जो है वो हमारे को दे आ चुका है 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कट गया तो dx अपॉन dt जो है वो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। यस, यहां पे पुट कर दिया जाए, जी हाँ। यहां पे बच्चों अगर आप dx अपॉन dt के जगह पे 3x स्क्वायर पुट कर दोगे तो x x कैंसिल, यानी कि ds सरफेस एरिया का रेट चेंज इज इक्वल टू ds अपॉन dt, और ये हो गया सर हमारा 12 3 जा 36 अपॉन एक्स। और ये बोला कब तक निकालना है, वेन एक्स इज इक्वल टू टेल, जब तक हो जाए तब तक निकालना। तो ठीक है, एक्स यानी कि एज जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो बच्चों फाइनली आंसर जो हो गया, हम लोग क्या करते हैं ना 36 अपॉन एक्स की जगह पे 10 रख देते हैं, तो 3.6, और ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होना चाहिए। दिस इज योर आंसर। समझे सक्षम इस प्रकार की बातें सब। आपको गिवन क्या है, निकालना क्या है, क्या ये dy अपॉन dx का रेट मेजर का कॉन्सेप्ट है ना। बोर्ड के लिए आ सकते हैं ऐसे प्यारे प्यारे, है ना। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों आप ना एक स्कूल एग्जाम टाइप के लिए ना RS अग्रवाल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाने का जरूर कोशिश कीजिए। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है जो जेई मेन का उठाया गया, एक और लास्ट क्वेश्चन बच्चों जो जेई मेन का, जरा आप इसको एक बार पढ़िए कि क्या कह रहा है। इसके बाद फिर हम लोग रॉलेस थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को समझने वाले। क्लियर है बात? एक बार पढ़िए, नोट कीजिए और समझिए कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ। ये पकड़ना बच्चों, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ। एक स्फेरिकल बैलून है ना, जो कि भरा हुआ है, जेईई मेन में पॉपुलर है, इस तरह के दिखे जाते हैं। 4500 पाई क्यूबिक मीटर हीलियम गैस से, हीलियम गैस वही ना जो उड़ने वाला बैलून होता है, उसी में होता है ना बच्चों, भरा हुआ है। इफ अ लीक इन द बैलून, एक पतला सा छेद हो गया जिसकी वजह से वो बैलून में से गैस निकलने लगा, है ना। निकलते निकलते बच्चों, और उसका जो निकलने का रेट है वह 1 मिनट में 72 पाई क्यूबिक मीटर निकलता है। देन द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून डिक्रीजेस 49 मिनट आफ्टर लीकेजेस बिगिन। तो आपको बताना है बच्चों कि उसका रेट है ना, कि उसका रेडियस का है ना, यानी कि dr अपॉन dt निकालना है जब 49 बीत जाए। अभी देखिए पहले बात समझो, एक इस प्रकार से बैलून है ना, ऐसे करके एक बैलून है मान के चल लेते हैं, इसमें हीलियम गैस भरा हुआ है, एक छोटा सा लीक हो गया है, यहां से गैस निकलने लगा। अब एक तो फुस नहीं हो जाएगा, 2-3 दिन लगता है, 2-3 दिन तो नहीं, आधा 1 घंटा लगता है, धीरे 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 लीक होकर के इतना छोटा बैलून बन गया। यस, तो इतना छोटा बैलून बन गया, और हाँ स्फेरिकल बैलून है, थोड़ा सा स्फीयर के शेप में रखते हैं, इस प्रकार से बैलून है। आप मेला वगैरह में जाते होंगे तो ऐसे बचपन में खिलौना के लिए खूब मांग करते थे, है ना। लीक हो गया जिसकी वजह से गैस निकलने लगा, और निकलते निकलते एक छोटा सा बैलून हमारे पास बच गया। तो ये पूछ रहे हैं कि इसका बच्चों रेडियस के घटने का रेट आप हमें बताओ कि क्या हो, है ना। तो हम आपको वही कहेंगे कि आपको दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है, और यूनिटरी मेथड। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन की जो सबसे अहम बात है वो आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यस सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो बच्चों, भूल गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, और हमें क्या दे रखे हैं सर, इतना से हीलियम कैसे भरा हुआ है, अगर लीक हो गया तो 72 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट से ये घट रहा है, यानी कि हम जरा इसके वॉल्यूम के रेट चेंज होने का निकाल लेते हैं, dv अपॉन dt। ये हो गया
रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो कि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीबी अपॉन dt अगर हम लोगों को निकालना होगा बच्चों, तो डीबी अपॉन dt क्या निकलेगा? सबसे पहले सर 4/3 कांस्टेंट है बाहर चलाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर चलाएगा, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² होगा। यस, लेकिन सर आर है और आपने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, तो यस प्यारे बच्चों dr अपॉन dt हमको लिखना पड़ेगा। ये बात तो हम बिल्कुल नहीं भूले हैं, बिल्कुल नहीं भूले, dr अपॉन dt लिखना ही पड़ेगा। अब आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब आपको दे रहा है ना ये रेट चेंज, ये दे चुका है, dv अपॉन dt आपको दे चुका है 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये आपको दे रखा है। तो यहां पे आप 72 पाई पुट कर दोगे तो ये आपके पास आ गया 4/3 पाई 3r² इंटू dr अपॉन dt। अब देखिए कुछ कटा तो वहां से 3 से 3 कटा, यानी कि हम, और पाई से पाई भी कट गया है ना, यानी कि यहां पे हमारे पास कुछ dr अपॉन dt बचा है। जरा वो करके देख लेते हैं, है ना, dr अपॉन dt बचा है, लेकिन हाँ इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, आगे की बातों पे अब जरा चर्चा करते हैं। इसमें r है अभी बचाओ रेडियस। अब दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट में, सुनना भाई, 49 मिनट की बात कर रहे हैं, हमें इसको पढ़ करके ये पता चल रहा है कि 1 मिनट में 72 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम बच्चों कम होता है, डिक्रीज होता है। जरा इसमें यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 1 मिनट में कितना 72 पाई कम होता है, ठीक है। तो 49 मिनट में कितना कम होगा बच्चों, बताइए तो। 49 मिनट में अगर 1 मिनट में 72 पाई होता है तो 2 मिनट में 72 पाई इंटू 2, 3 मिनट में 72 पाई इंटू 3, तो बच्चों 49 मिनट में ये कम होता है 72 पाई क्यूब। तो 49 मिनट में यह कितना कम हो जाएगा, 49 मिनट में यह हो जाएगा 49 इंटू 72 पाई। जरा ये 49 इंटू 72 मल्टीप्लाई करो, अच्छा 3528 बच्चा बोला, 3528 मीटर क्यूब 49 मिनट। और हमें कितना मिनट का दे रखा है, हमें दे रखा है कि उसका पूरा वॉल्यूम जो है बच्चों, पूरा वॉल्यूम, और कितना है आपका पूरा वॉल्यूम, तो हमें अब लेफ्ट वॉल्यूम कितना बचा है हम जरा ये निकाल लेते हैं। लेफ्ट वॉल्यूम 49 मिनट के बाद, तो पूरा वॉल्यूम हमारे को दे रखा है 4500 पाई माइनस 3528 पाई। इन दोनों को घटा लेंगे तो लेफ्ट वॉल्यूम बचेगा ना। देखो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यूनिटरी मेथड है सिर्फ, और बेसिक डी अपॉन dt का। अब बताइए वॉल्यूम कितना बचा आफ्टर 49 मिनट, दोनों को घटा करके बताओ भाई, घटा करके कितना आया, घटा दो, 2 आया और 7 आया और 9 आया, इतना हो गया हमारा बचा हुआ वॉल्यूम आफ्टर 49 मिनट। तो इतने ही वॉल्यूम पे बच्चों, है ना, इतने ही वॉल्यूम पे हमें पहले जानना है कि उसका रेडियस और रेडियस के रेट चेंज होने का हमें पूछ रहा है कि रेडियस का रेट किस पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा वॉल्यूम देख लेते हैं कि 972 पाई पे हमारा वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम पे हमारा रेडियस कितना था, वो वैल्यूम जो हवा निकला तो पी चेक करके कितना हो, है ना। 49 पे तो बहुत बड़ा था, जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो रेडियस कम हो जाएगा, तो रेडियस पहले यहां से निकालते हैं। और हाँ, छोटी सी कैलकुलेशन का सामना, पाई से पाई को कटवा दिया,
आर क्यूब इज इक्वल टू 972 इंटू 3 अपॉन का 4। बच्चों क्या 4 से कटेगा? कटना चाहिए 4 से बच्चों। 4 2 जा, 4 4 जा और 4 3 जा, 243 राइट लिखें? 243 सही है बच्चों। अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जयंत? 4 3 जा 12। ठीक है, तो अब आर क्यूब हमें देखना है कि ये किसी का बच्चों क्यूब होता है क्या? किसी चीज का पावर 3 होता है क्या? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना? किसी का होता है जयंत? ओवरऑल ओवरऑल कितना आ रहा है? 9 रेडियस 9 आएगा। ये 9 का क्यूब है, पक्का कंफर्म? चलिए रेडियस मान के आपके कैलकुलेशन के हिसाब से 9 आ गया। तो हमें बच्चों निकालना क्या है? हमें निकालना है ना, डी आर अपॉन डी टी। तो यहां पे रेडियस की जगह पे 9 पुट कर देंगे तो आंसर आ गया ना। आई बात समझ में? और यस, जब रेडियस ना 49 मिनट के बाद लीकेज जब हम लोग चेक करेंगे तो यहां से हमारे को डी आर अपॉन डी टी मिल गया। दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन वाला एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज देखिए, हम हमेशा कैसे चलाते हैं, हमेशा बच्चों चलना है कि अपने को गिवन क्या है ना, अपने को क्या चीज का रेट गिवन है और उसके यूनिट से पकड़ में आ जाता है कि डीबी अपॉन डीटी है, क्योंकि पर सेकेंड है, पर मिनट है, पर आवर है, तो ऑब्वियस है कि डीबी अपॉन डीटी होगा। वॉल्यूम कैसे पकड़ में आ जाता है सर? तो 72 पाई क्यूबिक मीटर, यानी कि क्यूबिक भी है मीटर भी है, मीटर का क्यूब है तो वॉल्यूम ही होगा किसी चीज का, और पर मीटर यानी कि डीबी अपॉन डीटी। तो डीबी अपॉन डीटी अपने को दे रखा है 72, और उसके बाद यहां पे इस यूनिटरी मेथड का यूज करके बच्चों हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है ना। तो ओवरऑल आपको जेई मेन में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यस, तो इसमें बच्चों इतना ही है।